हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल यानी कि 17 तारीख को अजय देवगन, अमन देवगन और राशा थडानी की फिल्म आजाद थिएटर्स में रिलीज हुई है। तो आखिर कैसी है ये मूवी, चलिए आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बॉलीवुड इंडस्ट्री की नई नई मूवीज की अपडेट आपको मेरे चैनल के जरिए मिलती रहे। सबसे पहले तो गाइस की ये बात कौन कहता है कि फिल्मों के अंदर सिर्फ लव स्टोरी जो होती है वो लड़के और लड़की के बीच में ही हो सकती है, यानी कि कई ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें कि लड़का लड़की के प्यार के अलावा भी कई दूसरे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके अंदर प्यार के बॉन्ड को दिखाया जाता है। तो इसी तरह की है ये कुछ मूवी, यानी कि अमन देवगन और राशा थडानी की फिल्म आजाद। इस मूवी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसके अंदर की प्यार तो हीरो हीरोइन के बीच में भी दिखाया गया है, लेकिन कहानी एक इंसान और घोड़े के रिश्ते पर बेस्ड है। बस यही कहानी दिल को छू लेती है। फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कहीं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आखिर कैसी है फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट ने कैसा काम किया है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने इस मूवी के अंदर अपनी मौजूदगी से फैंस को एक तोहफा दिया है। उन्हें फिल्म में देखकर उनके फैंस को जरूर मजा आया होगा। हालांकि अजय देवगन का जो रोल है मूवी के अंदर वो इतना बड़ा नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत जो रोल है वो काफी आइकॉनिक है, यानी कि काफी शानदार और एक बहादुर योद्धा वाला कैरेक्टर है। एक ऐसा योद्धा जो कि अपने एक्शन के जरिए दुश्मनों को मजा चखाता नजर आएगा, और स्क्रीन पर उन्होंने ये कमाल तो कर ही दिखाया है। यानी कि मूवी के अंदर अजय देवगन कमाल के एक्शन सीन्स करते नजर आए हैं। और एक्ट्रेस डायना पेंटी, जो कि मूवी के अंदर अजय देवगन की प्रेमिका बनी है, जिनकी शादी जबरदस्ती एक जमींदार के बेटे से करा दी गई है, लेकिन वो आज भी अजय देवगन यानी कि अपने विक्रम सिंह की राह देख रही हैं, उनके आने का इंतजार कर रही हैं। यानी कि शादी होने के बाद भी उनके दिल में अजय देवगन यानी कि विक्रम सिंह के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ। और अब बात करते हैं अजय देवगन के भांजे, जो कि फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं, अमन देवगन। जी हाँ गाइस, मूवी के जो लीड एक्टर है वो अमन देवगन है और वो रिश्ते में अजय देवगन के भांजे हैं। तो वहीं अमन देवगन के अपोजिट जो लीड एक्ट्रेस है मूवी के अंदर वो है राशा थडानी। राशा थडानी रवीना टंडन की बेटी है, और अमन और राशा दोनों ने ही फिल्म के अंदर कमाल का काम किया है। उनकी एक्टिंग को देखकर लगता ही नहीं है कि मानो ये उनकी पहली मूवी है। चाहे फिर राशा थडानी के एक्सप्रेशंस हो या फिर अमन देवगन के जो एक्टिंग हो या फिर उनका टैलेंट हो, दोनों ही स्टार्स ने कमाल का काम किया है। दोनों की जोड़ी भी काफी शानदार है। इसके अलावा दोनों को ऐसा देखकर नहीं लग रहा मानो फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हो। इस मामले में तो मूवी को पूरे 5 में से 5 नंबर देने का भी मन कर रहा है इन दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर। इसके अलावा अमन देवगन ने फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो कि गांव के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का होता है, जो कि अब तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया है। वहीं राशा थडानी यानी कि जमींदार की बेटी होती है, जिनकी शादी उनके पापा एक अंग्रेज से कराना चाहते हैं। और मूवी की जो स्टोरी है वो पूरी पुराने टाइम में लेकर जाती है, जहां अंग्रेज शासन अपना पूरा राज पूरी तरह से भारत के चप्पे चप्पे पर कायम करना चाहते थे। उस वक्त की ये स्टोरी है। तो वहीं जमींदार यानी कि अमीर परिवार आसपास के गांव वालों को विदेशों में मजदूरी करने के लिए जबरदस्ती भेज रहे हैं। अंग्रेज उन्हें हुक्म देते हैं और उनके हुक्म पर जमींदार गाँव वालों के साथ जबरदस्ती करते हैं। गरीब गाँव वाले पूरी तरह जमींदार के कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए वो लाचार और बेबस है। इस लाचारी और बेबसी के चलते ही वो उन जमींदारों की हर बात मानते हैं। लेकिन फिल्म का हीरो गोविंद, जो कि अमन देवगन है, वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे डर डर कर जी हुजूरी नहीं करना चाहता। वो फिल्म की शुरुआत में ही एक घोड़े का जिक्र करता है, अपनी नानी से कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम कभी भी अपना घोड़ा ढूंढ पाएंगे, जिस पर उनकी नानी कहती है कि अगर तुम ना ढूंढ पाओ तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और यहीं से शुरू होती है फिल्म की कहानी। यहाँ जमींदार की बेटी भी घुड़सवारी की शौकीन होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है गोविंद से, जो कि घोड़ों को साफ करने का काम करता है। और वहाँ आसपास के सारे घोड़े जमींदार के ही हैं, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। 1-2 बार गोविंद को बिना किसी गलती के पकड़कर जमींदार कूट भी देते हैं। और बस यहीं से उसके मन में बागी होने का ख्याल आ जाता है और वो बागी हो भी जाता है। अपने परिवार को बिना बताए घर से भाग जाता है। गोविंद को वहाँ पर दिखता है एक घोड़ा जिसका नाम है आजाद। आजाद देखने में सिर्फ एक घोड़ा लगता है, लेकिन वो सारी चीजें इंसानों जैसी ही करता है। वो लोगों को देखता है, उन्हें परखता है और फुर्तीला तो इतना है कि चीता से भी तेज दौड़ता है। गोविंद को वो घोड़ा भा जाता है, लेकिन अपने मालिक का पूरी तरह से वफादार होता है और वो गोविंद को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। और आजाद यानी घोड़े का जो मालिक होता है वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम सिंह यानी कि अजय देवगन होते हैं। यही विक्रम सिंह जो कि बीहड़ में अपनी फौज तैयार करके गाँव वालों को अंग्रेजों के जुल्म से बचाता है। जब जब गाँव वालों को जबरदस्ती अंग्रेज अपने साथ ले जा रहे होते, विक्रम अपनी टोली के साथ उन पर वार कर देता है और हर बार गाँव
वालों को बचा लेता है। गोविंद की मुलाकात विक्रम सिंह से होती है और फिर उसे विक्रम सिंह की पूरी कहानी के बारे में पता चलता है। उसे सब कुछ पता चलता है कि कैसे उसके प्यार को जमींदारों ने छीन लिया। हालांकि कुछ कुछ मौकों पर फिल्म की कहानी थोड़ी स्लो भी लगती है। इसके बाद फिल्म में विक्रम सिंह की एक टोली होती है जो कि जमींदार से हाथ मिलाकर उसे धोखा देती है और विक्रम सिंह की जान चली जाती है। यानी कि मूवी के अंदर विक्रम सिंह को मारना इतना आसान नहीं है, जिसके चलते दगाबाजी और धोखेबाजी से उनकी जो टीम होती है वही मिलकर उनको मरवा देती है। और फिर यहीं से शुरू होती है गोविंद की लड़ाई। गोविंद और आजाद अब अकेले बचते हैं, जिन्हें कि अब जमींदारों से अपना हिसाब बराबर करना है। तो फिर किस तरह से गोविंद और आजाद एक दूसरे के करीब आते हैं, कैसे जमींदार की बेटी जानकी इन सब में गोविंद की मदद करती है, कैसे गोविंद और जानकी के बीच प्यार होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मूवी काफी शानदार है। तो वहीं क्या फिल्म के लास्ट में अमन देवगन और राशा थडानी यानी कि गोविंद और जानकी एक दूसरे से मिल जाते हैं या फिर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं? तो वहीं आजाद का भी क्या होता है, क्या वो भी अपनी मालिक की तरह मूवी के एंड में मर जाता है या फिर जिंदा रहता है? ये सभी जानने के लिए आपको एक बार मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी की स्टोरी और जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम नया है। इसके अलावा न्यू कमर्स स्टार किड अमन और राशा ने काफी शानदार काम किया है। जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि इनको देखकर लगता ही नहीं कि इनकी फर्स्ट मूवी है। बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग लगती है, कोई ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं लगती, जैसे कि सुहाना खान ने द आर्टिस्ट में ओवर एक्टिंग की थी। इसके अलावा ऋषि कपूर की लव यापा आ रही है, इनकी एक्टिंग को मानो देखकर लगता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट इन दोनों को देखकर 1% नहीं लगता कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मानो नेचुरल जेन्युइन हो। और अगर अब हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करते हैं तो मूवी को 3.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इसके अलावा मूवी का जो ओपनिंग डे कलेक्शन है वो इतना खास नहीं रहा, यानी कि मूवी ने लगभग 1 करोड़ के आसपास की कमाई ही की है। पर वीकेंड पर और संडे पर हो सकता है कि मूवी की कमाई बढ़ जाएगी, यानी कि कलेक्शन में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर मेरी तरफ से इस मूवी को स्टार्स देने की बात है तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार्स देती हूँ। मेरे नजर में तो मूवी काफी अच्छी है, तो एक बार आप थिएटर में जाकर जरूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिल्म अच्छी लगेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। क्या आपने आजाद मूवी देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो क्या देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की ढेर सारी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए।